अर्ली साइंस क्या है? हमारे जनरेशन में भी ये टैबू रह चुका है और डिस्कशन इस चीज को डिस्कस करना भी लोग सही नहीं मानते थे। लोगों को लगता था कि ऐसे कोई चीज होती नहीं, उसको कंप्लीटली नेगेट कर देते थे कि अरे क्या होता है डिप्रेशन, कुछ नहीं होता लेकिन जो टैबू होता था पहले जमाने में, इट्स अ रियलिटी टुडे और आजकल बहुत खुले में इसको डिस्कस किया जाता है। तो अर्ली साइंस को कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे पेरेंट्स अर्ली साइंस को नोटिस करें? डे टू डे लाइफ में जब बच्चे से वो डील करते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चा कभी आपसे झूठ बोलेगा, कभी बच्चे ने छुट्टी लेने के लिए भी झूठ बोला होगा। तो पेरेंट्स के लिए कई बार ये टफ हो जाता है समझना कि ये बच्चा एक्चुअली हमें सच बोल रहा है या ये बहाना बना रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चैलेंज है। लेकिन जो बच्चा झूठ बोल रहा है वो दिख रहा होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखेगा। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि अरे मेरे टमी में पेन है, मेरे को नहीं जाना, आज छुट्टी है, वो 15-20 मिनट्स के बाद वो नॉर्मल दिखेगा। देन वी अंडरस्टैंड कि ये बच्चा झूठ बोल रहा था। सपोज डर तो कई बार बच्चे नहीं शेयर करते हैं कि उनको किसी चीज़ का डर लग रहा है, लेकिन अगर बच्चे ये कहते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो उस चीज़ को अवॉइड नहीं करिए। आप स्कूल में टीचर्स से मिलिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, वो कौन सा एपिसोड है जो स्कूल में क्या कुछ ऐसा हुआ है उसके साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीयर्स का कोई प्रेशर है उसके ऊपर या किसी टीचर का उसको फियर है। तो फर्स्ट आप सबसे पहली चीज़ आप बच्चे के साथ साथ स्कूल जहाँ पे उसका दूसरा एनवायरनमेंट में जो एक्सपोज है वहाँ पे जाके ज़रूर कंसल्ट करिए, अंडरस्टैंड करिए। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है तो टेक एक्शन। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको बच्चे के साथ बात करने की ज़रूरत है, टॉक टू योर चाइल्ड विद कूल काम एटीट्यूड। डोंट थ्रो ऑल योर सजेशंस एंड ऑल योर एंगर। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स से, डोंट फॉल इनटू द पिट ऑफ पेरेंट पीयर प्रेशर। हम हमेशा, आपने सुना होगा, हम कहते हैं पेरेंट पीयर प्रेशर, वो क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि बच्चा पीयर प्रेशर में ये डिसीजन ले रहा है। पेरेंट पीयर प्रेशर क्या होता है? जब एक पेरेंट कहता है कि देखो वो बच्चा आज म्यूजिक सीखने जा रहा है, तुम भी वही करोगे, बिकॉज पड़ोसी का बच्चा तो वो सीखने जा रहा है तो तुम भी वही सीखोगे, भले ही आपके बच्चे में वो स्किल्स नहीं है। जस्ट बिकॉज आप पड़ोसी को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार उनका बच्चा कर सकता है तो हमारा भी कर सकता है, ये एक पेरेंट पीयर प्रेशर है। तो आपके फैमिली कल्चर डिफरेंट है, आपका फैमिली रूल डिफरेंट है, तो हाउ कैन यू इम्पोज द सेम थिंग जो कि पड़ोस में चल रही है? So understand first what you want, who you are, what is your parenting style, what are your expectations and what you want to inculcate to your child, and then decide on. First, बच्चों को भी आप इसी तरीके से ग्रूम करिए। बात करना ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है इन सब चीज़ों में। जब हम कहते हैं कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बात करना ही क्योंकि कम्युनिकेशन दैट्स अ स्टेपिंग स्टोन बेसिकली। और यहीं पे पेरेंट्स मात खाते हैं कि वो अपने बच्चों से बात नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली बॉयज। एक टीन, जब एक ट्वीन जो होता है, ट्वीन अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला एज है, तो बच्चा जब एक प्यूबर्टी स्टेज से भी गुजरता है, ट्वीन टू टीन के बीच का जो स्टेज है, तो वो एक हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। मोस्टली फादर्स अपने बेटे से वो सारी बातें नहीं करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉकिंग टू योर चाइल्ड नॉर्मली, that is something very important, and educating them about the same.